we have to integrate the function which is sin square x over a square sin square x plus b square cos square x between the limit 0 to pi by 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो है आपके पास इंटीग्रल 0 to pi by 2, that is 0 to pi by 2. In the numerator you are having sin square x divided by a square sin square x plus b square cos square x और dx के. अब देखिए, अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने बाकी के ऑप्शंस को ट्राई कर लिया होगा. मे बी यू आर ट्राइंग कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपन cos स्क्वायर x से डिवाइड करके टेंजेंट में से कन्वर्ट कर लेते हैं, पर उससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच इसमें ट्राई कर रहे हैं. ये जो इसका न्यूमरेटर पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स, मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि इस फॉर्म में हो, विच इज लेमडा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अनदर कांस्टेंट विच इज म्यू. ठीक है. इनकेस अगर मैं न्यूमरेटर को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूंगा तब जाके इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना काफी आसान हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से लैम्डा और म्यू हमें क्या मिलने जा रहे हैं, और इसके लिए थोड़ा सा और फर्दर हमें मैनिपुलेशन करना होगा. लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है, राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये लैम्डा है. दिस इज और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद बी स्क्वायर इंटू 1 - साइन स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन हमारे पास है, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस म्यू. अभी हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इन द लेफ्ट हैंड पार्ट. राइट हैंड में आप देख सकते हैं कि ये बनेगा लैम्डा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस म्यू के. और एक स्टेप और अभी हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इज योर. अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट करूं तो साइन स्क्वायर एक्स के साथ जो आपको नजर आएगा वो आपके पास होगा लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. इसके बाद अगर अपन कांस्टेंट टर्म को चेक करें तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको नजर आएगा लेमडा इंटू बी स्क्वायर प्लस म्यू के. अब आप देख सकते हैं कि इनकेस अगर आप इस एक्सप्रेशन को इक्वल करना चाह रहे हैं तो फिर ये तभी पॉसिबल है जब साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के इक्वल हो और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ये 0 के बराबर हो, तभी ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होंगे. तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि मैं लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूँ 1 से, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट है वो आपका 1 के इक्वल है, और कांस्टेंट डाटा जो कि है लेमडा बी स्क्वायर प्लस म्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 0. यहां से अगर मैं लेमडा की वैल्यू निकालता हूं तो ये जनरेट हो रहा है लेमडा इज योर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा लेमडा है. और म्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो म्यू मुझे मिलेगा माइनस के लेमडा बी स्क्वायर के. और लेमडा की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो म्यू हमारे पास आ जाता है माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि म्यू इज योर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के. तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन करके इसके न्यूमरेटर पार्ट को ब्रेक कर लिया है, और चलिए अभी हम लोग इसको यूज कर लेते हैं. आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपके पास है वो था, हमने इसको आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है. आई इज योर इंटीग्रल 0 to pi by 2 विच इज योर साइन स्क्वायर एक्स ओवर इट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx. तो ये वो फंक्शन था जिसे हमें इंटीग्रेट करना था, और हमने साइन स्क्वायर एक्स को जो कि न्यूमरेटर में है उसको ये फॉर्म से रिप्लेस करना है. तो साइन स्क्वायर एक्स को मुझे रिप्लेस करना है, साइन स्क्वायर एक्स को हमें रिप्लेस करना है लेमडा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में हमारे पास म्यू है. और लेमडा और म्यू की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इसे लिखेंगे. लेमडा हमारे पास है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट है. और म्यू को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो म्यू हमारे पास है बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के.
तो चलिए अभी हम लोग इसके न्यूमरेटर को चेंज कर लेते हैं व्हाइल यूजिंग दिस कंडीशन। तो आई मेरे पास अब बन जाता है इंटीग्रल 0 to π/2। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म विच इज 1/a² माइनस b², ये टर्म इंटू a² साइन स्क्वायर एक्स प्लस b² cos² एक्स प्लस b² अपॉन b² माइनस a² डिवाइडेड बाई a² साइन स्क्वायर एक्स प्लस b² cos² एक्स और dx। अभी हम लोग इसको दो पार्ट में स्प्लिट करने जा रहे हैं, और जैसे आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट डाटा है इसे आप इंटीग्रल साइन से बाहर कर सकते हैं। तो ये 1/a² माइनस b² हो गया, और इंटीग्रल 0 to π/2, और आप देख सकते हैं कि a² साइन स्क्वायर एक्स प्लस b² cos² एक्स, और डिनोमिनेटर में भी यही डाटा है, तो ये कट के केवल आपको dx मिलेगा। और अगला टर्म आपको मिलने जा रहा है b² अपॉन b² माइनस a² एंड इंटीग्रल between 0 to π/2 dx upon it is a² sin² x प्लस b² और cos² x के। अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में तो कुछ ज्यादा वर्कआउट नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा 1/a² माइनस b² और dx का इंटीग्रल x होता है, और जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट सबमिट करेंगे तो ये सिंपली आपको π/2 मिलने जा रहा है। और सेकंड टर्म की बात करें तो ये हमारे पास है b² अपॉन b² माइनस a²। और यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos² x से डिवाइड करने जा रहे हैं। इनकेस अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बनेगा sec² x dx न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं a² tan² x प्लस की b²। चलिए अभी इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आई मुझे मिलेगा π/2 इंटू a² माइनस b², ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट मेरे पास है b² अपॉन b² माइनस a², और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग a² को कॉमन भी ले रहे हैं। तो 1/a² अगर मैं डिनोमिनेटर से बाहर कर लेता हूँ, या सिंपली a² डिनोमिनेटर से बाहर कर लेते हैं, तो अब आपके पास क्वेश्चन बचेगा इंटीग्रल 0 to π/2 sec² x dx, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan² x प्लस b/a एंड टोटल दिस टू द पावर 2। तो चलिए अब आगे इसको सिंप्लीफाई करें। तो अभी हम लोग इसको फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें कि मैं tan x को रिप्लेस करने जा रहा हूँ एक नए वेरिएबल k से। इनकेस अगर मैं tan x को k से रिप्लेस करूंगा तो मुझे dx को dk में कन्वर्ट करना है और फंक्शन की लिमिट भी चेंज करनी है। तो dx को dk में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है, और जैसे आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा sec² x dx एंड दिस इज इक्वल टू dk। और फंक्शन की लिमिट पे अगर मैं कमेंट करूं तो फंक्शन की जो लिमिट है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है 0 to इंफिनिटी। दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। नाउ आई इज इक्वल टू π/2 इंटू a² माइनस b², ये आपका फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं b² अपॉन a² इंटू b² माइनस a², ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जब आप इसे आगे लिखेंगे तो ये बनता है 0 to इंफिनिटी, that is dt अपॉन t² प्लस b/a⁴। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं इंटीग्रल dx ओवर x² प्लस a² की अगर बात करूं तो इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x/a के। और इनकेस अगर हम लोग ये रिजल्ट को अप्लाई करते हैं तो अब फाइनली आई हमारा बनेगा π/2, दैट इज a² माइनस b², ये आपका फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे आप इसे b² अपॉन a² लिखेंगे, ये आपका b² माइनस a² है। इसके बाद 1/a मतलब 1/b/a, तो जिसको सिंपली आप a/b लिख सकते हैं, और ये बनेगा tan इनवर्स t अपॉन b/a, तो डेट इज a t अपॉन b। और इसकी जो लिमिट है वो आपके पास है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। चलिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। तो आई हमें मिलता है आई इज योर π/2 इंटू a² माइनस b² प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b से b कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, तो ये आपको मिलता है b/a इंटू b² माइनस a², ये डाटा आपके पास है।
और यहाँ पे जब आप अपर लिमिट सबमिट करेंगे तो वो बनेगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी और लोअर लिमिट दैट इज टेन इनवर्स 0। और टेन इनवर्स इन्फिनिटी को आप रिप्लेस कर सकते हैं पाई बाय 2 से। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है पाई अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं बी अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 2। तो पूरे एक्सप्रेशन में से आप सबसे पहले तो पाई बाय 2 आप कॉमन ले लीजिए। जैसे आप इसको कॉमन निकालते हैं, और इनफैक्ट अगर आप चाहें तो वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी कॉमन ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया है। तो यहाँ बचेगा 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए के। चलिए अब अगली स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा आई इज योर पाई अपॉन 2, दिस इज पाई अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे इंटू इंटू 1 अपॉन दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप देख सकते हैं कि ये a माइनस बी से a माइनस बी आपका डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, और आफ्टर कैंसिलेशन आप चेक कर सकते हैं ये आपको मिलेगा पाई अपॉन 2a इंटू ए प्लस बी। एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।